सो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होती है। अगेन अब इस पर्टिकुलर जो इक्वेशन 1 है, लेट्स से इसको इक्वेशन 1, इसको हम क्या कर सकते हैं, डिनोट करते हैं डी, कैपिटल डी की जगह हम लोग जैसे वहां भी कैपिटल डी यूटिलाइज करते थे, यहाँ भी डी फॉर्म यूटिलाइज करेंगे। कैपिटल डी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग डेल बाय डेल एक्स से, और डी डैश रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग डेल बाय डेल वाई से। ये रिप्रेजेंटेशन का रूल हम लोग जो है डिफाइन कर लिया कि कैपिटल डी और कैपिटल डी डैश क्या है हमारे पास। तो अगेन फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए नॉट कैपिटल डी की पावर एन, सिमिलरली प्लस ए वन, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी और डी डैश के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी की पावर एन एंड डी डैश की पावर जो है उसी हिसाब से लिख सकते हैं। सिमिलरली हम लास्ट टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए एन डी डैश की पावर एन लिख सकते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, जीरो कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए। तो एफ ऑफ एक्स वाई की जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जीरो कर रहे हैं। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको याद है, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या करते थे, क्योंकि वहां तो सेम कैपिटल डी का ही फॉर्म होता था, ये डी बाई डी एक्स होता था, डी टू बाई डी एक्स टू होता था। वहां क्या करते थे, हम सॉल्यूशन मानते थे y इक्वल्स टू ई की पावर एम एक्स सोल्यूशन मानते थे, और सॉल्यूशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन पुट कर देते थे। तो ओवरऑल डी टू की जगह हम लोग डी बाई डी एक्स की जगह हम लोग एम यूटिलाइज करते थे, डी टू बाई डी एक्स टू की जगह एम स्क्वायर, और एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे और हम उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते थे। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ भी हम यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। अब रही बात जब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, लेकिन हम यहाँ तो डी बाई डी एक्स एक टर्म्स था तो उसको हम लिख लेते थे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है, यहाँ डी डैश हो जाएगा क्योंकि डी एन बाई डी वाई एन है। तो प्रॉब्लम क्या है, ये डी डैश, सारे के सारे जो डी डैश हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इस डी डैश की जगह हम लोग क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन आने लग जाएगा। अब डी डैश की जगह 1 पुट किए हैं, और जिस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन में डी की जगह क्या पुट करते थे हम लोग, डी की जगह एम पुट करते थे, सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां भी यूटिलाइज करेंगे। डी की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, एम। तो डी डैश जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उसकी जगह हम लोग क्या मान लिए, यूनिटी, दैट मींस 1, और डी की जगह हम लोग क्या मान लिए, एम। अब जो एक्सप्रेशन है आपके पास वही एक्सप्रेशन हो जाता है जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है एक्सप्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पे डी की जगह आप एम पुट कर दीजिए और डी डैश की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे। तो आपके पास रिमेनिंग क्या टर्म्स रहेगा। सो अगर इसको हम लोग स्टेप फर्स्ट कहे, स्टेप फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया, जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट था डी डैश उसको हम लोग 1 मान दिए, और डी की जगह जिस तरह से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में बात पुट करते हैं एम, उसकी जगह एम पुट कर दिए। अब आपके पास जो ये जो एक्सप्रेशन बना है जो हम लोग रेक्टेंगल में जो है डिनोट कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इस पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर होमोजेनियस के फॉर्म में है, इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो दिस इज नोन एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। अगेन बार बार कह रहे हैं लिंकअप आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से करना है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग जो है जानते हैं किस तरह से इजीली सॉल्व किया जा सकता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। यहाँ पे अगर लिंकअप कर लेंगे आप तो इसका भी इजीली आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी अगर लीनियर होमोजेनियस है उसको भी इजीली आप क्या करेंगे, उसी तरह से हैंडल कर लेंगे। अब करते क्या थे डिफरेंशियल इक्वेशन में, जैसे ही ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते थे हम एम के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते थे। तो एम का सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, आपका जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन की डिग्री पे डिपेंड करता है। यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन की डिग्री क्या है, एन, तो एम के कितने सॉल्यूशन होंगे, एन सॉल्यूशन होगा। तो सपोज आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या हो, सेकंड ऑर्डर की हो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ही बात कर रहे हैं, वो क्या हो, सेकंड ऑर्डर की हो। तो सेकंड ऑर्डर है तो एम के कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। अगर ऑर्डर 3 है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो एम के कितने सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे। दैट मीन्स अगर आप रिलेट करें तो वहां भी क्या हो जाता था, जब m का सॉल्यूशन क्या हो जाता था, रियल होता था, उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्यूशन लिखते थे। रियल इन द सेंस अगर रियल रूट्स है और डिस्टिंक्ट है तो उसका सॉल्यूशन का अलग वे था, और इक्वल रूट्स था तो उसका भी सॉल्यूशन क्या है, अलग वे से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। और साथ ही साथ इमेजिनरी रूट्स है तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम क्या करते हैं, जो है सॉल्यूशन स्टैब्लिश करते हैं। वहां तो सॉल्यूशन e की पावर mx में हो जाता है। यहाँ पे अब जो सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो जैसे हम लोगों ने देखा था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिस तरह से हम लोग स्टडी किए हुए, तो अगर देखा है हम लोगों ने तो वहाँ सॉल्यूशन चाहे लेग्रांजे लीनियर फॉर्म में हो या जो है आपको मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स में है, तो हम लोग जो सॉल्यूशन स्टैब्लिश करते थे वो सॉल्यूशन किसके फॉर्म में होता था, फंक्शन के फॉर्म में होता था। यहाँ पे भी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो रूट्स आएगा उसके बाद जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे, ये हमको पता चल गया कि वो जो सॉल्यूशन जो भी आएगा वो फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। अब फंक्शन के फॉर्म में ये पता चल गया कि फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जो रूट्स है उसको किस तरह से लिखेंगे, जैसे वहां पे क्या था, e की पावर mx था तो हम क्या लिखते थे, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x एंड सो ऑन, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ फंक्शन है और फंक्शन की वैल्यू में
एक्स भी होना चाहिए और वाई भी होना चाहिए, तभी तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आई होप आपको ये आइडिया हो गया होगा, ऑब्जर्वेशन से आइडिया हो गया होगा कि हमें करना क्या है। हमें जो सॉल्यूशन लिखना है वो फंक्शन के फॉर्म में लिखना है, मींस सॉल्यूशन इन द सेंस अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात कर रहे हैं, वो फंक्शन के फॉर्म में लिखना है, और साथ ही साथ एम के रूट्स पे भी वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले एम के रूट्स क्या क्या आ जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्यूशन किस तरह से रखते हैं, उसके आप क्या करेंगे, एक टेबल बना लें। यहाँ जिस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग टेबल बनाते थे, रूट्स निकलते थे, रियल है, डिस्टिंक्ट है, अगर इक्वल है, उसकी सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ भी आप क्या कर लेंगे, एक टेबल बना लें। अगर m का रूट्स इस तरह से होगा तो आप सॉल्यूशन या जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे वो यही लिखेंगे, तो उसका हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक टेबल बनाने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के फर्स्ट कॉलम में देखें तो क्या है, रूट्स हैं, सेकंड कॉलम में देखें नेचर ऑफ रूट्स है, और थर्ड कॉलम में जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कॉलम है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसके अकॉर्डिंगली क्या लिखते हैं। तो अगर हम लोग मान लें n डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो n डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो फर्स्ट में दिख रहा है कि आपके रूट्स क्या है, डिस्टिंक्ट रूट्स है, डिस्टिंक्ट रूट्स है, दैट मीन्स m1 m2 m3 एंड सो ऑन mn मिलेगा। डिस्टिंक्ट रूट्स आप कह सकते हैं कि m1 की वैल्यू 1 हो, m2 की वैल्यू 2 हो, m3 की वैल्यू 3 है, सपोज ये हमारे पास रूट्स है, तो डिस्टिंक्ट रूट्स है। अब अगर इसको हम लोग देखें कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस हिसाब से लिखते हैं, अगेन फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, ये बात क्लियर हो गया, और y प्लस एम एक्स टाइप में लिखते हैं। y प्लस एम एक्स मीन्स आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, y प्लस एम एक्स, आपको रिमेंबर रखने के लिए। तो सबसे पहली बात फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन एंड सो ऑन एनथ फंक्शन। तो यहाँ फंक्शन f न लिख के क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन भी क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो क्यों चेंज करते हैं, ये भी लॉजिक है, क्योंकि m1 m2 ही क्या है, चेंज है आपका, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो लिखते क्या है, f1 y प्लस m1x प्लस f2 y प्लस m2x एंड सो ऑन प्लस fn y प्लस mnx। तो m1 की वैल्यू जो आई है, m2 की वैल्यू करस्पॉन्डिंग आई है और m3 की वैल्यू करस्पॉन्डिंग आएंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। तो अगर फर्स्ट केस को हम लोग एग्जाम्पल से देखें, ये क्या हम नीचे क्या लिख रहे हैं, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, अगर फर्स्ट केस को एग्जाम्पल से देखें तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखेंगे, f1 y प्लस m1 मीन्स 1x प्लस f2 y प्लस m2 दैट मीन्स 2x, सिमिलरली प्लस f3, 3 तक ही जाएंगे, जितने आपके पास वैल्यू है m3 है तो आप 3 फंक्शन ही लिखेंगे, तो f1 f2 f3 हो जाएगा, m1 m2 m3 की जगह क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो उस केस में हमारा कॉम्प्लीमेंट फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगर सेकंड रो को देखें, सेकंड रो में हम लोग मान लिए कि दो रूट्स क्या है आपके पास, इक्वल है और बाकी सब डिफरेंट रूट्स है, यही तो मान लिए, दो रूट्स इक्वल है और बाकी क्या है, डिफरेंट है, दो रूट्स इक्वल है और बाकी क्या है, डिफरेंट है। अब दो रूट्स इक्वल है तो उसको आप मेंशन कीजिए, दो रूट्स इक्वल है तो यहाँ भी m1 होगा, यहाँ भी m1 होगा, तो m1 इक्वल्स टू m2 है तो m2 की जगह m1 हो गया। लेकिन ये तो करते ही करते m2 की जगह m1, लेकिन किससे प्रोडक्ट कर दे रहे हैं, x से प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते थे, c1 की जगह जिस तरह से c1 प्लस c2x लिखते थे, c1 की जगह c1 प्लस c2x लिखते थे, वहां भी x से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वहां कांस्टेंट होता था हमारे पास जो है cf, यहाँ फंक्शन है आपके पास cf, तो f1 y प्लस m1x प्लस x टाइम f2 y प्लस m1x, और फिर जिस तरह से डिस्टिंक्ट रूट्स के हिसाब से लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स के अकॉर्डिंगली हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिख लेते हैं। तो आई होप आपको ये अगर क्लियर है, तो इसका अगर एग्जांपल हम लोग ले तो उसके अकॉर्डिंगली हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। तो दो रूट्स क्या कर ले हम लोग, मान ले क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो दो रूट्स को हम लोग सेम मान लेते हैं। तो मान लिया हम लोगों ने ये फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल मान लिया कि m1 और m2 की वैल्यू क्या हो जा रही है, 1 हो जा रही है, और m3 की वैल्यू अगर सपोज क्या हो जा रही है, 2 हो जा रही है। तो दो रूट्स इक्वल है और तीसरा रूट्स क्या है, इससे डिफरेंट है या डिस्टिंक्ट है। तो इस केस में CF हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले f1 y प्लस एक्स और f2 y प्लस एक्स लिखेंगे, ये तो क्लियर है, m की जगह क्या हो गया, 1 हो गया, और f2 में क्या प्रोडक्ट करेंगे, x से प्रोडक्ट करेंगे। तो सिंपल केस था, जैसे ही डिस्टिंक्ट रूट्स क्या हो गया, सेम हो गए, तो हम दो फंक्शन क्या हो जाएंगे आपके पास, इस टाइप से लिखेंगे, जिसका कॉफिशिएंट जो फंक्शन है वो भी y प्लस एक्स, और जो दूसरा फंक्शन है वो भी y प्लस एक्स होगा, लेकिन x से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ अगर थर्ड की बात करें, थर्ड क्या है, कॉम्बिनेशन है फर्स्ट और टू का ही आप कह सकते हैं, या सिंपल सेकेंड रो को ही है। तो उसमें अगर आपके पास सारे के सारे रूट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, सारे के सारे रूट्स इक्वल हो जाए, तो अगेन इक्वल वाला कंडीशन होगा। यहाँ दो रूट्स का इक्वल था तो क्या हुआ था, y प्लस m1x y प्लस m1x ही रहा था,
सिमिलरली यहां पे क्या है, ऑल रूट्स इक्वल है, तो ये जो लिखा हुआ है y प्लस m1x, इससे आप रिलेट करें, आप चेंज कहां करेंगे, जो m2 है वो भी क्या हो जाएगा m1, जो m3 है वो भी क्या हो जाएगा m1, जो mn है वो भी क्या हो जाएगा m1 हो जाएगा। और x से मल्टीप्लीकेशन होगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो x से f2 का मल्टीप्लीकेशन होगा, x स्क्वायर से f3 का, तो x की पावर n-1 से मल्टीप्लीकेशन किसका होगा, fn का होगा। सो आप चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंगली चेंज कर लिया। और x से मल्टीप्लाई हो रहा है f2 का यहाँ पे, तो x क्यूब, x से मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, थर्ड फंक्शन से, x की पावर क्यूब का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, फोर्थ फंक्शन से। इसी तरह से x की पावर n-1 का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, आपके पास nth फंक्शन से होगा। तो बस जो सेकंड है उसी का कॉम्बिनेशन एक लार्ज एक्सपेक्ट में आप देख सकते हैं कि y प्लस m1x ही रहेगा सारे टर्म में, सारे फंक्शन में y प्लस m1x होगा, लेकिन कॉफिशिएंट आप कह सकते हैं x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर स्क्वायर, इस टाइप से सारे कॉफिशिएंट होगा। अगर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मान लेते हैं m1, m2 और m3 की वैल्यू क्या हो जाए, 1। सो यहां तीनों रूट्स क्या है, इक्वल है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखेंगे आप, f1 y प्लस एक्स, रूट्स इक्वल और किसके बराबर 1, तो f1 y प्लस, अगर 2 होता तो y प्लस 2x, 3 होता तो y प्लस 3x, लेट से 2 3 कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कहां चेंज हो रहा है। तो f1 y प्लस 3x इक्वल रूट्स है, तो अब क्या होगा, x टाइम मल्टीप्लीकेशन होगा किसका, फंक्शन का, दूसरे फंक्शन का, और फिर फंक्शन में भी अभी भी क्या होगा, y प्लस 3x ही रहेगा। सिमिलरली अब क्या होगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन होगा, फंक्शन चेंज होगा लेकिन ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू किस हिसाब से होगी, y प्लस 3x ही होगी। तो ये अगेन y प्लस 3x, y प्लस 3x, y प्लस 3x, और मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, x स्क्वायर। अगर फर्स्ट टर्म को आप देखें तो क्या है, x की पावर 0 से समझ सकते हैं। सो आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा। केवल रूट्स के अकॉर्डिंगली ही हम क्या करते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है उसके अकॉर्डिंगली लिख लेते हैं। तो रूट्स अगर पता है, रूट्स निकाल सकते हैं। अगेन रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अगर फैक्टर मेथड लगाते हैं तो हमारे पास रूट्स आ जाता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आप क्या करते हैं, या तो आप एक रूट्स निकाल लेते हैं और उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, फिर उसको हम रूट्स निकाल लेते हैं। तो इसी टाइप का एक्सपेक्ट, केवल रूट्स अगर निकाल लें, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम क्या कर सकते हैं, ईजिली निकाल सकते हैं। नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, और उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं जिसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना ना पड़े। तो दैट मीन्स हम राइट हैंड साइड में क्या ले लें, 0 ले लें, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ले लें, और राइट हैंड साइड में क्या ले लें, 0 ले लें।